कहा जाता है बुराई कितनी भी ताकतवर हो पर अंत में जीत अच्छाई की होती है। पर ये सुनने में भले ही आपके दिल को सुकून दे, पर वास्तविकता में ताकत के आगे सभी को झुकना पड़ता है। यही वजह है कि मार्वल यूनिवर्स में थैनोस ने जो सोचा वो पाया। हालांकि इसने सब कुछ खो तो दिया, पर अच्छाई को इसने अपने घुटनों तले लाकर रख दिया। और एमसीयू के मल्टीवर्स में थैनोस तो एक दूध पीता बच्चा है, क्योंकि आगे हम जिन विलन्स की बात करेंगे उनके सामने अच्छाई शायद ही जीत पाए। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दे। तो इस लिस्ट के नंबर 10 पर है ऑनस्लॉट। आप में से ज्यादातर लोग ये नाम भले ही पहली बार सुन रहे होंगे, और एक सेंटिएंट सायोनिक एंटिटी है। अब इसका अर्थ आपको पता ना हो तो बता दूं, सायोनिक एंटिटी उन्हें कहा जाता है जो साइकिक एनर्जी के मिलने से बनता हो। और ऑनस्लॉट का भी जन्म कुछ इसी प्रकार हुआ। जब प्रोफेसर जेवियर और मैग्नेटो नामक दो म्यूटेंट्स आपस में लड़ रहे थे, तब दोनों के सबकॉन्शियस एवं प्रोफेसर जेवियर के साइकिक एनर्जी से एक विलन का जन्म होता है। इस विलन का बनना इसलिए भी लाजमी था क्योंकि इसे शक्तियाँ प्रोफेसर एक्स के दर्द तथा गुस्सा और मैग्नेटो के घृणा तथा ताकत की भूख से मिली थी। और ऑनस्लॉट इतना ताकतवर बन जाता है कि इसमें प्रोफेसर एक्स एवं मैग्नेटो की कंबाइन पावर तो होती ही है, साथ ही ये किसी भी म्यूटेंट्स की शक्तियों को छीनकर उन्हें अपनी एबिलिटीज बना सकता है। और जब इसने दो ओमेगा लेवल म्यूटेंट्स फ्रैंकलिन रिचर्ड एवं नेड ग्रे की पावर को एब्जॉर्ब किया, तब इसमें इतनी शक्ति आ जाती है कि ये दूसरा सूरज बनाने के काबिल बन जाता है। पर ये कुछ बनाता है, अर्थात ये काफी कुछ मिटाने वाला है। यहाँ तक कि पूरी एवेंजर टीम को भी इसने एक ही पल में हरा दिया था। इसलिए नंबर 10 तो ये डिजर्व करता ही है। नंबर 9 एनहाइलस। अगर इस कैरेक्टर के नाम का शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका मतलब पूरी तरह से तबाही होता है। इसलिए इस लिस्ट में इसका नाम ना हो ये हो ही नहीं सकता। फैंटास्टिक फोर्स जब पहली बार एंटी मैटर डायमेंशन में जाते हैं, तब उनका सामना उस नेगेटिव जोन या एंटी मैटर डायमेंशन के शासक एनहाइलस से होती है। दरअसल एनहाइलस को पहले पता न था कि नेगेटिव जोन के बाहर भी जीतने को पूरी दुनिया है। वो तो पहले कीड़ों की तरह दिखने वाले मिनियंस के झुंड पर ही कई सदियों से राज करते आ रहे थे, और इस काम में मदद कर रही थी इसकी कॉस्मिक कंट्रोल रॉड, जो एक ऐसा डिवाइस है जिससे पूरे कॉस्मिक एनर्जी को कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही इस रॉड के धारक को मिलती है अमरत्व का वरदान, इसलिए आप इसके टुकड़े कर दो ये फिर भी उत्पन्न हो जाएगा। और इसने पूरी दुनिया को कॉन्कर करने के लिए अपने मिनियन सेना की एक काफी बड़ी टुकड़ी को नेगेटिव जोन से बाहर ले आया, जिसे एनहाइलस वेव भी कहा जाता है। और इस वेव को रोकना गैलेक्टस, सिल्वर सर्फर, द लास्ट रिमेनिंग नोवा, ड्रैक्स, स्टार लॉर्ड तथा यूनाइटेड आर्मी ऑफ फ्रीडम फाइटर्स मिलकर ही कर सकते हैं। और जब ये क्वांटम बैंड धारण करता है, तब इसकी ताकत मार्वल कॉमिक्स के थॉर जितनी पहुंच जाती है। नंबर 8 अपोक्लिप्स। उम्मीद है विनाश का दूसरा नाम अपोक्लिप्स से आप भली भांति परिचित होंगे। पूरे मार्वल यूनिवर्स के अंदर इसे ही पहला म्यूटेंट माना जाता है। ये पहला ऐसा इंसान था जिसके जीन में भयंकर स्तर में बदलाव देखने को मिलती है, और इस बदलाव ने इसे साधारण मनुष्य एल सैल्वाडोर से एमसीयू के मोस्ट पावरफुल विलन्स में से एक अपोक्लिप्स में बदल दिया, जिसके पश्चात इसमें सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, कमाल की रिफ्लेक्सेस, साइकिक मैनिपुलेशन, टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी, टेलीपोर्टेशन, मैटर मैनिपुलेशन, मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन, एनर्जी मैनिपुलेशन, फोर्स फील्ड जनरेशन तथा एनर्जी ब्लास्ट करने की ताकत आ जाती है। इसके अलावा ये खुद को हील तो कर सकता ही है, लेकिन जब इसे लगता है कि अब दूसरे शरीर को धारण किया जाए, तब ये दूसरे के शरीर में कब्जा कर सकता है। इसलिए इसे रोक पाना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। नंबर 7 डॉक्टर डूम। अब ये कौन सी बला है शायद बताने की जरूरत नहीं। सिंथिया वॉन डूमविच का ये नन्हा सा बालक शक्ति प्राप्त करने के खातिर अपने ही प्रेमिका की बलि चढ़ा देता है। परिणाम स्वरूप इसे इस हद तक ताकत मिलती है जिसकी व्याख्या भी नहीं करी जा सकती। पर सरल शब्दों में कहे तो ये जादू जानता है, फोर्स फील्ड क्रिएट कर सकता है, बाहरी ताकतों का आह्वान कर सकता है, खुद को कहीं भी टेलीपोर्ट करवा सकता है, किसी भी आयाम में आ जा सकता है, पोर्टल्स क्रिएट कर सकता है, टाइम ट्रेवल कर सकता है, मैटर तथा एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है, टेलीकिनेसिस कर सकता है, टेलीपैथी का इस्तेमाल कर सकता है, इसे सम्मोहन की जादुई शक्ति भी आती है, ये खुद को अदृश्य भी कर सकता है, और सबसे खतरनाक ये दिमागी सनकी है। अर्थात इसकी इंटेलिजेंस को मैच कर पाना हर किसी के बस का नहीं।
साथ ही इसका मोटिव बस विनाश करना ही होता है। नंबर 6, डोरमामू। सबसे ताकतवर के साथ सबसे पुराने एंटिटी की बात की जाए तो उसमें डोरमामू का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है, क्योंकि ये कई अरबों साल से जीवित है और इसका भी जीवन यापन डार्क एनर्जी पर आधारित है। इसी वजह से पूरे कृष्ण आयाम पर इसकी आधिपत्य है, जिस वजह से ये टाइम तथा स्पेस दोनों से परे है। यहाँ तक कि जब ये अपने आयाम में हो तब इसे हराया नहीं जा सकता। ये इतना शक्तिशाली है कि ये एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर सकता है, मैटर का स्वरूप को बदल कर रख सकता है, खुद के साथ साथ किसी को भी कहीं भी टेलीपोर्ट करवा सकता है, किसी भी आयाम में काफी सरलता से आ जा सकता है, खुद के स्वरूप को जैसा चाहे वैसा बना सकता है, सभी तत्वों पर अपने नियंत्रण कर सकता है, जिसे चाहे जब चाहे ये अपने पास बुला सकता है, अपने आकार को जितना चाहे विशाल या सूक्ष्म बना सकता है, एनर्जी प्रोजेक्शन कर सकता है, ऊर्जा को सोख सकता है, वास्तविकता को पूर्णतः बदल कर रख सकता है और तो और ये चाहे तो वक्त में कहीं भी आ जा सकता है। नंबर 5, केओस किंग। शून्य से उत्पन्न हुआ अराजकता का प्रतीक है द केओस किंग। काफी वक्त पहले, लगभग अरबों साल पहले, ब्रह्मांड में जब शून्य तथा निरंकार अंधेरा था, उस वक्त जन्म होता है जापान के लोक कथा में जिक्र हो चुके अमात्सु मिकाबोशी यानी केओस किंग का। अंधेरे का इस शासक को जीवन की उत्पत्ति रास नहीं आती, इसलिए क्रोधित होकर ये सभी देवताओं के खिलाफ एक जंग छेड़ देता है और अंडरवर्ल्ड से इकट्ठा किए राक्षसों की सेना लेकर पूरे ब्रह्मांड में मौजूद गॉड्स को ये अपना गुलाम बनाने निकल पड़ता है और इस प्रक्रिया में ये कई गॉड्स तक को मार देता है। यहाँ तक कि इसे थॉर, सिल्वर सर्फर, हरक्यूलिस और गैलेक्टस की कंबाइंड फोर्स भी इसे नहीं रोक पाती। इसकी डार्क मैजिक इस हद तक इफेक्टिव होती है कि इसमें खुद गॉड्स तक भी फंस जाते हैं और तो और ये अपने शरीर के अंगों से कई खतरनाक हथियार बना सकता है तथा अपने कई प्रतिरूपों का निर्माण कर सकता है, मृत लोगों की सेना बना सकता है और ये किसी को भी पोजेस कर सकता है। नंबर 4, मेफिस्टो, गॉड ऑफ हेल। आप सबसे धूर्त तथा चालाक विलन्स की लिस्ट बनाएं तो उसमें मेफिस्टो का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि ये अपनी बुद्धि सिर्फ धरती के लोगों को तड़पाकर मारने के लिए इस्तेमाल करता है। ये इतना दुष्ट है कि किसी को भी गुलाम बनाकर उसे अपने साम्राज्य का हिस्सा इसलिए बनाता है ताकि ये जब चाहे उस पर यातनाएं दे सके। यहाँ तक कि इसने तो स्पाइडरमैन से भी मैरी जेन को जिंदा करने के बदले उससे सौदा कर लिया था। यूं तो ये खुद को दिखाता है कि ये काफी कमजोर है, इसलिए इसे कोई भी हरा सकता है और इस प्रकार इसके चंगुल में कई सुपर हीरो से लेकर दूसरे विलन्स भी फंस जाते हैं। सौदेबाज मेफिस्टो कभी भी कोई डील करता है तो बदले में भले ही सामने वाले को जॉनी ब्लेस सा ताकतवर बना देता है, पर उसकी कीमत काफी बड़ी होती है। यहाँ तक कि इसने स्कारलेट विच को उसके बच्चे होने का छलावा दिखलाकर उससे कई बुरे काम करवाता है। जिस घोस्ट राइडर को काफी शक्तिशाली समझा जाता है, वो तो मेफिस्टो का गुलाम है। इसी की वजह से डॉक्टर डूम की माँ मरी और डॉक्टर डूम एक विलन बना। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये अपने छलावे और धूर्तता से पूरे ब्रह्मांड का भी अंत कर सकता है, क्योंकि इसके चंगुल से सेलेस्टियल तक नहीं बच सकते। नंबर 3, गैलेक्टस। गैलेक्टस मार्वल का वो विलन है जिसे पूरे मार्वल यूनिवर्स के सबसे शक्तिशाली कैरेक्टर्स में से एक माना जाता है। एक और जहाँ सेलेस्टियल ब्रह्मांड में रचना करते हैं, वहीं ये विशाल दानव अपनी भूख मिटाने के लिए विशाल प्लैनेट्स तक को खा जाता है। ऐसे में प्लैनेट में रहने वाले जीव इसका क्या ही कुछ बिगाड़ पाएंगे। फिर बात करें इसके पावर्स की तो इसके पास बहुतायत मात्रा में कॉस्मिक पावर है, जो कि इसे साक्षात ओमनीपोटेंट बनाती है और अपने गॉड लाइक पावर्स की वजह से ये लगभग अमर है। इसलिए वक्त चाहे कुछ भी हो, ये नहीं मरता और ये जितने ग्रहों को निगलता है, इसकी ताकत और भी बढ़ती जाती है। और प्लेनेट ही क्यों, ये पूरे स्टार से उसकी लाइफ फोर्स को एब्सॉर्ब कर सकता है और उस प्राप्त ऊर्जा से एक विनाशकारी एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है। मैटर्स को मैनिपुलेट करने के साथ साथ उसे बना भी सकता है, खुद को कहीं भी टेलीपोर्ट करवा सकता है और तो और टेलीकिनेसिस और टेलीपैथी भी कर सकता है। नंबर 2, नल। जल्द ही आप इसे बड़े पर्दे पर देखने वाले हो, पर सिम्बियोट को बनाने वाला यह शख्स क्या सच में इतना भयावह होने के साथ साथ शक्तिशाली भी है?
तो जान ले, इसकी उत्पत्ति इस ब्रह्मांड के बनने से पहले हो गई थी और इन्होंने ही खूंखार सिम्बियोट की रचना करी। यहाँ तक कि जिस नेक्रोसवॉर्ड को पाकर गोर इतना शक्तिशाली बन जाता है, वो नल की परछाई से बनी थी। और ये नेक्रोसवॉर्ड इतनी शक्तिशाली है कि इससे सेलेस्टियल तक को मारा जा सकता है। और इसके सिम्बियोट भी इतने घातक होते हैं कि ये सेलेस्टियल तक को अपना होस्ट बनाकर उसे नल के इशारों पर नचवा सकते हैं। पावर्स एंड एबिलिटीज के मामले में भी इसे इंडिविजुअली गिनती के 2 ही कैरेक्टर्स मार सकते हैं, बाकी इसका बाल तक बांका नहीं कर सकते। यही वजह है कि इसका एकमात्र उद्देश्य पूरे यूनिवर्स पर पुनः अंधकार का साम्राज्य स्थापित करना, जिसे ऐसा करने से शायद ही कोई रोक सके। अब नंबर 1 में आगे बढ़ने से पहले कुछ ऑनरेबल मेंशंस की बात कर ले, जो अपने ताकत से किसी को भी नाको चने चबा सकता है। उनमें शामिल है मैनगॉग, कॉर्वेक, गॉड द गॉड बुचर, अल्ट्रॉन, कैंग द कॉन्करर तथा मॉलिक्यूल मैन, जिसे यदि इस लिस्ट में कंसिडर करें तो इसकी जगह नंबर 1 पर होनी चाहिए। इन शॉर्ट बात करें मॉलिक्यूल मैन की, तो इसे मास्टर ऑफ रियलिटी भी कहा जाता है और इसे शक्तियाँ बिल्कुल हल्क की तरह लैब से हुए धमाके से मिली और ये इतना शक्तिशाली बना कि इसके नियंत्रण में सब एटॉमिक लेवल तक की रियलिटी भी आ जाती है। ये यूनिवर्स के हर एक पॉसिबल रियलिटी में प्रेजेंट होकर खुद को किसी बॉम्ब की तरह फाड़कर झटके में ही पूरे रियलिटी को खत्म कर सकता है। यानी नल जो अभी तक नहीं कर पाया, वो इसके लिए 1 सेकंड का ही काम बन जाता है। खैर, अब बात करें इस लिस्ट के नंबर 1 द बियॉन्डर की, तो बियॉन्डर पूरे मार्वल यूनिवर्स का सबसे पावरफुल विलन है और ये इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि इसने मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक बार तो लिविंग ट्राइब्यूनल को मार दिया था। और आपको पता ही होगा कि लिविंग ट्राइब्यूनल का नियंत्रण पूरे मार्वल मल्टीवर्स पर है, लेकिन बियॉन्डर के आगे इसकी एक भी ना चली। अब जो वाला अपनी सोच से जो चाहे पूरा कर ले, उसे आप बियॉन्डर कह सकते हैं। बियॉन्डर में भी रियलिटी को पूरी तरह से बदलने की कमाल की एबिलिटी पाई जाती है। इससे जीत पाना कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का ट्रू गॉड 1 अबव ऑल या 1 बिलो ऑल के बाद इसे ही सबसे शक्तिशाली माना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।